चैप्टर 7 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स इंट्रोडक्शन। कौन सा चैप्टर है? क्लास 9th का 7th चैप्टर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो हम पहले इसके नेम जो है उसका मीनिंग देखते हैं। ट्रायंगल्स क्या है? ट्रायंगल्स एक 3 साइडेड क्लोज फिगर है, ठीक है। अब हम पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स के कैसे कैसे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्रायंगल्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्या होते हैं? एक होता है स्केलिन ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स जो होती हैं, ये तीनों साइड्स जो होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने डाल दी 3 4 5, ये क्या रहता है? स्केलिन ट्रायंगल्स। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स, ये और ये, कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे इसकी मेजरमेंट 3 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है। और एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट है वो इक्वल होती है, 5 5 5। तो दिस इज स्केलिन ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के बेस पर भी जो ट्रायंगल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके तीनों एंगल्स जो हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, यानी कि एक्यूट होते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स जो हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज किसको कहेंगे? जिसमें कोई भी एक एंगल मोर देन 90 होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इन विच एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दो अदर एंगल जो हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। एक एंगल 90 डिग्री का होता है और जो अदर एंगल्स बचे दो वो क्या होंगे? एक्यूट होंगे। तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल्स 3 टाइप के होते हैं। एक्यूट ट्रायंगल्स जिसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 होते हैं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल मोर देन 90 होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब एक वर्ड है इसमें कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। कॉन्ग्रेंसी क्या है? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं इफ दे आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज एंड शेप। दो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रेंट है अगर उनका शेप और उनकी साइज, उनकी जो शेप है और साइज है वो क्या है? सेम है, तो वो कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। और अगर हम एक के ऊपर, जैसे दो ट्रायंगल्स बना लिए मैंने, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर प्लेस करूंगी तो एक जो है दूसरे को पूरी तरह से क्या कर लेगा? कवर कर लेगा, ठीक है। दे एग्जैक्टली कवर ईच अदर। जो सिंबल यूज करते हैं हम कॉन्ग्रेंसी के लिए वो इस टाइप से होता है। इक्वल का साइन बना के उसके ऊपर ऐसे बना देते हैं, दिस इज द साइन फॉर कॉन्ग्रेंसी। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम उनके बीच में ये वाला सिंबल पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया ये रूल्स भी कह लो। हमारे पास 5 रूल्स होते हैं, एस ए एस, एस एस एस, ए एस ए एस, आर एच एस। एस साइड, ए एंगल, ठीक है। एस ए एस का मतलब है साइड, एंगल, साइड। ये क्राइटेरिया कब लगता है, ये रूल्स कब लगता है? हमने दो ट्राइंगल्स लिए। अब इन दो ट्राइंगल्स में ये ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ। अब देखिए इसमें दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हों। दो साइड्स सपोज ए बी और डी ई, ये दोनों इक्वल हैं। फिर
एक एंगल बी और एंगल ई ये दोनों इक्वल हैं, फिर साइड बी सी और ई एफ ये दोनों इक्वल है, ठीक है। यानी कि दो साइड्स जो भी होंगी और उनके बीच में होना चाहिए एंगल, ठीक है। तो ए बी और डी इक्वल, बी सी और ई एफ इक्वल, और एंगल बी और एंगल ई इक्वल, साइड देन एंगल देन साइड, ठीक है। अगर ऐसे है तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो हैं कॉन्ग्रेंट बाय द रूल्स एस ए एस। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है एस एस एस, यानी साइड साइड साइड। दो ट्राइंगल्स जो हैं वो एस 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 रूल से कॉन्ग्रेंट होंगे अगर उनकी तीनों साइड्स इक्वल्स होंगी। ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और ए सी डी एफ के इक्वल है। ये तीनों साइड जो हैं इक्वल हैं, तो दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय द रूल्स एस एस एस, राइट। उसके बाद है ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल इसमें कैसे लगाएंगे? पहले लिया एंगल ए और एंगल डी ये दोनों इक्वल, फिर साइड ए बी और डी ई ये दोनों इक्वल, और फिर अगेन एंगल यानी एंगल बी और एंगल ई ये दोनों इक्वल। यानी जो साइड है उस साइड के दोनों वर्टेक्स पे जो एंगल हैं ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ए बी साइड लिए तो इसके दोनों वर्टेक्स ए और बी ये दोनों एंगल जो हैं ये इक्वल होने चाहिए। इस वाली साइड ए बी और डी ई ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ए बी जो साइड है इसके वर्टेक्स पे एंगल ए और एंगल बी बन रहे, डी ई जो साइड है उसके वर्टेक्स पे एंगल डी और एंगल ई बनने चाहिए। यानी कि सेम साइड के दोनों वर्टेक्स के एंगल्स जो हैं वो इंक्लूड करने हैं हमें। तो एंगल साइड एंगल, तो ये बनेगा ए एस ए, यानी दो ट्राइंगल्स जिनकी पहले एंगल्स इक्वल हैं फिर साइड फिर एंगल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे बाय द रूल ए एस ए, ठीक है। उसके बाद आता है ए एस, यानी एंगल एंगल साइड। ये कैसे होगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, अगेन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, चाहे आप बी ले लो, बी और ई ले लो, चाहे सी और एफ ले लो। फिर साइड कोई सी भी साइड ले लो, चाहे बी सी ले लो चाहे ए सी ले लो, ए भी नहीं ले सकते। अगर ए भी लोगे तो फिर इससे ऊपर वाला रूल बन जाएगा। तो दो एंगल्स कोई भी सेम है और फिर उनके बीच की जो साइड है उसको छोड़कर अदर्स जो टू साइड्स हैं अगर वो दोनों इक्वल हैं, ए सी और डी एफ इक्वल है, तो इस वाले ट्राइंगल्स में एंगल ए और एंगल डी इक्वल, एंगल बी एंगल ई इक्वल, और ए सी और डी एफ इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे बाय द रूल ए एस, राइट। लास्ट रूल है आर एच एस, आर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनियस, एस साइड। तो इसके लिए हम बनाएंगे राइट एंगल, ए बी सी एंड डी ई एफ दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ए बी सी राइट एंगल एट बी, डी ई एफ राइट एंगल एट ई। तो इसमें एक होना चाहिए राइट एंगल बी और राइट एंगल ई ये दोनों इक्वल, दोनों 90 डिग्री के। फिर होना चाहिए हाइपोटेनियस, यानी ए सी और डी एफ ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और कोई भी साइड चाहे ए बी साइड डी ई के इक्वल ले लो, चाहे बी सी ई एफ के इक्वल ले लो। तो हमने ए बी और डी ई ले ली, ठीक है। अगर ऐसे हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक साइड इक्वल है, एंगल तो इक्वल हो गई 90 डिग्री है, और हाइपोटेनियस इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है बाय द रूल राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड आर एच एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग P parts of congruent
ट्राइंगल, टी फॉर ट्राइंगल। तो इसका क्या मतलब हुआ, सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी कि ये जो सीपीसीटी रूल है ये हम तभी लगाएंगे जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, अब देखते हैं सीपीसीटी कैसे लगाया जाता है। हमने सपोज करो दो ट्राइंगल लिए और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। हमने रूल्स पढ़े थे कॉन्ग्रेंसी को, कौन कौन से कॉन्ग्रेंट करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो हमने एक रूल ले लिया एसएस, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है एसएस रूल से। साइड एंगल साइड, तो हमने लिया ए बी साइड डी ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, बी सी साइड डी ई के इक्वल है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट साइड के इक्वल है, फिर ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है, फिर ये बी सी सेकेंड साइड इसके सेकेंड साइड के इक्वल है। साइड एंगल साइड, इस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हैं वो भी इक्वल होंगे, इस तब हम लगाएंगे सीपीसीटी। ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद जब दो ट्राइंगल्स में हम कॉन्ग्रेंसी शो कर देंगे उसके बाद हम सीपीसीटी का यूज़ करेंगे। अब सपोज मैंने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिखा दिए एसएस रूल से, तो अब मैं ए सी और डी एफ को भी इक्वल लिख सकती हूँ। ए सी डी एफ इक्वल है किस रूल से, बाय सीपीसीटी। क्यों, क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर चुके हैं। तो दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंस होंगे तो उनके जो बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल सी और एंगल एफ भी इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल डी भी इक्वल है। रीजन बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो ये हो गया सीपीसीटी। इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो वो कौन सा ट्राइंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी और ए सी इक्वल है, तो ये हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी इज इक्वल टू ए सी। कोई भी एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी, ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी कब, जब ट्राइंगल में ए बी और ए सी साइड्स इक्वल दी होंगी, या फिर हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया होगा। कोई भी दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ए बी और बी सी इक्वल दी होती तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल होते। अभी हमें ए बी और ए सी इक्वल लिए हमने, तो एंगल ए बी साइड के अपोजिट एंगल है एंगल सी, ए सी का अपोजिट एंगल है एंगल बी, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल या ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर हमें कोई ऐसा ट्राइंगल गिवन है जिसके दो एंगल्स इक्वल हैं, अभी हमने साइड्स इक्वल ली थी, अब हमने लिए कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं, चाहे एंगल ए और एंगल सी इक्वल हैं, चाहे एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, चाहे एंगल बी और एंगल ए इक्वल है। ठीक है, तो हमने ले लिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इसका ही अपोजिट है, इसका ही कन्वर्स है ये फर्स्ट का ही। अब एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। एंगल बी की अपोजिट साइड ए सी, एंगल सी की अपोजिट साइड ए बी, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। इसके लिए क्या रूल लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। अगर किसी ट्राइंगल में या हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद आता है हमने एक ट्राइंगल लिया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, इसमें मैंने एंगल बी 90 डिग्री है,
सपोज किया एंगल सी है 30 डिग्री, तो एंगल ए कितने का बचेगा 60, ठीक है। एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है, जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है, ठीक है। क्या बोला, जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसकी अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी। तो एंगल सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, एंगल बी सबसे बड़ा है। एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल, एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल। तो इसकी अपोजिट साइड ए सी क्या होगी, ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी, ठीक है। एंगल बी की अपोजिट साइड ये बन रही है। इसी तरह से जो एंगल सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा एंगल कौन सा है, एंगल सी 30 डिग्री। एंगल सी इज द स्मॉलेस्ट एंगल, जो एंगल सबसे छोटा है उसकी अपोजिट साइड क्या है यहाँ पर, ए बी सबसे छोटी होगी। ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, ए बी सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, जो साइड सबसे बड़ी होगी उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा, या फिर जो एंगल सबसे बड़ा है उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी। जो एंगल सबसे छोटा है उसकी अपोजिट साइड सबसे छोटी होगी, या फिर अगर हमें साइड गिवन है तो जो साइड सबसे छोटी होगी उसका अपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा।